लेकिन मुझे मोहित जी के पास इसलिए आना है, केरकट्टा जी के पास, कि 2018 के चुनाव में सबसे अचंभित करने वाला परिणाम जो था वो पाली तानाखार का था। भाजपा जिसे तुरुप का इक्का समझकर अपने यहां लेकर आई थी, उस तुरुप के इक्के को पिटा हुआ बादशाह बनाने का काम केरकट्टा जी ने किया था। आपने जो प्रश्न कहा कि 2018 में चुनाव की जीत, इस जीत हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की रही, जिसने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा जी, जिसने भाजपा की जो भी 15 साल की कार्यशैली से जनता दुखी हो गई थी, उसके लिए वो सड़क में निकले, गांव-गांव में गए और साथ साथ सभी कांग्रेस के दल जो था, टीम जो था, वो सभी पैदल एक यात्रा किए। जो आज हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी जो भारत का जो हाथ जोड़े पद यात्रा किया, उसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने किया और उसका परिणाम गांव के लोग देख चुके थे कि 15 साल भाजपा की सरकार में सिर्फ और सिर्फ मोटे मोटे ठेकेदार, मोटे मोटे वादा और सही समय पे अधिकारियों को काम करने का जो निर्देश होता था, उसका निर्देश का पालन अधिकारी नहीं किए। भाई 2008 में भी चुनाव हुआ, 2013 में भी चुनाव हुआ, आप तो टिके नहीं। आपको अच्छे से मालूम है माननीय जी, जो 15 साल की स्थिति जो रही, ये 2003 से चालू हुई और 2003 से चालू होकर के 2018 में समापन हुआ। इसके बीच में तो भाजपा की सरकार थी और उस 15 साल में भाजपा की सरकार में युवा बेरोजगार, हमारे रोजगार नहीं मिले, ना हमारे कोई सरपंच को उसका जो सहायता जो मिलना चाहिए, हमारे मितानिन को सहायता मिलना चाहिए, जो हमारे रसोइयों को सहायता मिलना चाहिए, धान का कीमत जो मिलना चाहिए, किसानों को जो एक नज़र से देखना चाहिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं देखा और इसी का परिणाम उनको 2018 में अपना मुख्यमंत्री गंवाना पड़ा। मतलब उन्होंने नहीं देखा तो भी जनता ने नहीं देखा, तो भी 2008 में जिता दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी 2013 में जिता दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता को समझ सीधे 2018 में ही आई। हमने कहा कि आपको 2003 से लगातार 2018 के बीच जी भाजपा सरकार ही रही। आपको मालूम है 18 में ही हमारी कांग्रेस सरकार बनी जी। इसके बीच में जनता ने उसको जवाब दिया जी। 15 साल की जो राज किया उसने, उस राज का, उसका कुर्सी को, गद्दी को 71 विधायक बना करके 90 सीट में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उसका जवाब दिया और सरकार बनाया। अच्छा, और जो आप लोगों ने 2004 में और 2009 में देश में सरकार बनाई, उसके बाद 2013 में, 14 में और 2019 में देश की जनता जो आपके साथ कर रही है उस पर भी कुछ कहें? नहीं, हमारे साथ में आपने देखे होंगे क्या 15 साल के आंकड़ा देखिए आपने, 15 साल लगातार तो भाजपा सरकार रही जी। इसके बीच में कांग्रेस की कहां से उसमें रोल आएगी? कांग्रेस का तो केंद्र में आपकी सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, पता है ना, आपकी सरकार थी ना। नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार जो रहा उसमें उस कार्यकाल में अच्छे से अच्छा रोजगार दिया, अच्छे से अच्छा कई योजना लाई, उस योजना का लाभ मिला और उसका भाजपा ने उसका दुरुपयोग किया और कांग्रेस के जो हमारे आम जनता रहे, ग्रामीण रहे, वो सब कांग्रेस को स्वीकार किया। चलिए हम वापस आपकी क्षेत्र के संदर्भ में आते हैं। रामदयाल उइके के स्थान पर आपको मौका मिला, 5 साल विधायक के तौर पर रह लिए। कुछ क्षेत्र में ऐसा कर पाए कि दोबारा वोट मांगने जा पाएंगे या पार्टी को कोई नया आदमी ढूंढना पड़ेगा? निश्चित रूप से आज हमारे पाली तानाखार की स्थिति के साथ साथ पूरे जिला की स्थिति बता रहा हूं मैं जी। जितना भी हमारे प्रत्याशी अभी कांग्रेस का अभी जो रहेंगे, आएंगे और अभी जो है विधायक हमारे मंत्री जो हैं, सबको दोबारा जाने के लिए स्वागत के तौर पे हमारी जनता इंतजार कर रही है कि वो कांग्रेस की पंजा छाप का हमारा ये विधायक है, ये मंत्री है। क्योंकि इतना हमने मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने, सभी लोग एक आम तौर से सभी को एक बराबर देखा, एक नजरिए से देखा। जबकि किसान का धान खरीदी को आप देख लीजिए, कभी जीवन में किसी देश ने
उतना 2500 रुपया का कीमत नहीं दिया होगा और बोनस नहीं दिया होगा, उसको अब ये बार कांग्रेस सरकार आने के बाद में कर दिखाया। आप सब वापस चुनाव लड़ने जा रहे हो, पर आपने तो दुनिया भर के नेताओं को काम पे लगा दिया था कि ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाके आवेदन दो, पार्टी तय करेगी। अगर आप सबकी टिकट तय है तो ये कार्यकर्ताओं से इतनी मेहनत क्यों करवाई भाई? ये सशक्त प्रक्रिया है। सशक्त प्रक्रिया ये है कि सबको मौका, सबने मेहनत करते हैं, क्षेत्र में आम जनता करते हैं, हमारे बहुत सारे जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सब मौका अपना पाने की इच्छा रखते हैं और उनको हमारी कांग्रेस सरकार की एक व्यवस्था है वो सबको सम्मान देने का, इसलिए वो आवेदन ले रही है। तो मोहित जी चाहेंगे कि अब पाली ताना खार दे कोई नए व्यक्ति को मौका दिया, सबको मौका मिलना चाहिए ना, तो आप चाहेंगे पार्टी किसी और को मौका दे, आपका काम हो गया? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अगर सरकार हमारे हाईकमान की जो उनकी इच्छा और आदेश रहेगी कि नया को मौका दिया जाए तो मैं स्वागत योग्य रहूंगा उसका, उसके साथ भी कार्यकर्ता रूप में काम करूंगा मैं। तो भाई मोहित जी तो औरों को भी मौका देने के लिए स्वागत करने को तैयार हैं,